अपना घर कैसे बनाए। हर आदमी का सपना होता है एक खुद का घर होना चाहिए, और उसी सपना को पूरा करने के लिए मैं एक सीरीज शुरू किया हूँ जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और आज जो हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप का 21वां पार्ट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर भाई स्टेजिंग और शटरिंग प्रोसीजर क्या है स्लैब और बीम का। जब हम लोग स्लैब और बीम की कास्टिंग के बारे में सोचते हैं तो उस समय उसका स्टेजिंग कैसे करेंगे और किन किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है, ये सारा चीज़ आपको आज हम बताएंगे। तो चलते हैं शुरू से। सबसे पहले बात आता है लेवल का, और वो लेवल किस पे डिपेंड करता है? आपका बीम लेआउट प्लान। मतलब एज पर बीम लेआउट प्लान जो आपका जो इंजीनियर हो, चाहे अगर कॉन्ट्रैक्टर से ड्राइंग आप बनवाए हैं, चाहे इंजीनियर से बनवाए हैं, चाहे आर्किटेक्ट से जिससे ही बनवाए हैं, उसके ड्राइंग के अनुसार, यानी तो आपके पास ड्राइंग नहीं भी है तो उसके अनुसार अब बीम का बॉटम लेवल कितना होगा और स्लैब का बॉटम लेवल कितना होगा, आप उसी के हिसाब से आप बीम के नीचे ब्रिक वर्क किए होंगे, यानी जहाँ स्लैब है वहाँ स्लैब के नीचे ब्रिक वर्क किए होंगे। ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आप लेवल देख लीजिए। और याद रहे, जब भी कभी आप बीम चाहे स्लैब का स्टेजिंग या शटरिंग कर रहे हैं, जितना बड़ा एरिया आप करना चाह रहे हैं, अगर आपका अपना खुद का घर है तो सब जगह लेवल एकदम फिक्स रखें, चाहे वो बीम का हो चाहे वो स्लैब का हो। तो जब शटरिंग करना शुरू करेंगे तो हर एक जगह लेवल मार्किंग आप दे दीजिए, कहीं ऐसा ना हो अंडुलेशन की तरफ उस साइड ज़्यादा हाइट हो गया, इस साइड कम हाइट हो गया, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहला चीज़ क्या हो गया, एज पर बीम लेआउट प्लान के अनुसार आप ये लेवल दे दीजिए। लेवल किसका? बीम और स्लैब का बॉटम। तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ता है बीम का बॉटम का लेवल, क्योंकि सबसे पहले हम लोग बीम का बांधते हैं और बीम के ऊपर साइड बोर्ड के ऊपर ही हम लोग स्लैब का स्टेजिंग करते हैं, शटरिंग करते हैं। तो याद रहे। तो फिर चलते हैं आगे। तो बीम लेआउट प्लान के अनुसार हम लोग चले। फिर अब बात करते हैं शटरिंग। अब बीम के नीचे हम लोग शटरिंग करेंगे। अगर वो वाल पे है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब भी अगर कहीं 5 इंची का वाल है, अगर वहाँ पे आपका 9 इंची का बीम आ रहा है, तब भी तो उसको एक साइड से तो आपको शटरिंग करना पड़ेगा। तो जब शटरिंग करेंगे तो उसमें शटरिंग बोर्ड पे आप ऑयल लगा देंगे। अब भाई पूछेंगे ऑयल क्यों लगाएंगे? इससे 2 फायदा है। आपका जब कास्टिंग करेंगे तो कंक्रीट और जो बोर्ड होगा आपका, प्लाई का हो चाहे लकड़ी का हो, चाहे आपका ज़्यादातर इसमें लकड़ी चाहे प्लाई यूज़ करते हैं, तो उसमें आपका ये उससे पकड़ के नहीं रखेगा, और जिससे क्या है कि आपका उसमें ख़राब भी नहीं होगा आपका प्लाई। तो इसलिए उसमें शटरिंग ऑयल लगाते हैं। और तो ये हो गया। तो अब बीम जो लगाएंगे, बीम का बॉटम, फिर उसके साइड सपोर्ट भी देंगे। साइड सपोर्ट में आपको बोर्ड बनाना पड़ेगा, प्लाई का बोर्ड बना करके आप उसको लगाइए। यानी तो अगर छोटा बीम है तो आप लकड़ी का लगा सकते हैं। प्लाई का बोर्ड बनाने के लिए आपको बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बटन आपका जैसे कि आप आता है, बटन को ठोक ठोक करके आप जो है चारों साइड जिस हिसाब से आपका प्लाई का साइड बोर्ड चाहिए उस हिसाब से बना सकते हैं। तो ये हो गया। अब है नेक्स्ट है बीम बॉटम एंड साइड शटरिंग। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। बीम बॉटम, बीम के नीचे और उसका साइड पूरे अच्छी तरह से सपोर्ट देना है। और बहुत लोग साइड से सपोर्ट के लिए पहले क्या करते हैं, दोनों साइड से बाइंडिंग वायर को बांध देते हैं कांटी लगा करके, उससे भी सपोर्ट होता है। अगर छोटा आपका बीम, अगर ज़्यादा बड़ा बीम है, वहाँ पे आपको साइड से भी सपोर्ट देना पड़ेगा आपका। ठीक है। अब आगे चलते हैं स्टेजिंग, हार्ड सरफेस वर्नोमीटर। अब बात करते हैं स्टेजिंग को लेकर के। तो हम यहाँ पे जो आपको डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेजिंग जो ले रहे हैं ये आपका बांस चाहे बल्ली के हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है। तो क्योंकि अपना घर अब जैसे क्या है कि बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में आपका कपलॉक सिस्टम हो चाहे एमएस का पाइप जो होता है उसके लगाया जाता है, लेकिन अपना घर जब बनाने की बात होती है तो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर मिलते हैं जो
आपका बांस चाहे बल्ली के द्वारा स्टेजिंग करते हैं, और स्टेजिंग करने का ही प्रोसेस है। उसमें स्टेजिंग के ऊपर जब लगाएंगे, सीट लगाएंगे, उसमें दो तरह का सीट आएगा। पहला है एमएस का सीट, यानी तो प्लाई भी लगा सकते हैं। अगर एमएस का सीट लगाते हैं तो उसमें स्टेजिंग जो देंगे, एमएस का साइज आपका लगभग होता है, एमएस सीट का 2 फीट इंटू 4 फीट चाहे 6 फीट होता है। उसी हिसाब से जहाँ जहाँ जॉइंट आ रहा है उसी लाइन में बटन लगा दीजिए। क्लियर है? मतलब पहले आप हार्ड अगर सरफेस अगर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर है, तो उसको अगर फिलिंग करेंगे तो मिट्टी अगर चाहे बालू है तो उस पे मत रखिए। अगर आपको इन फ्यूचर में पीसीसी तो करना है ही, तो पीसीसी करना है तो भाई उसको पीसीसी कर देते हैं, चाहे मेटलिंग कर देते हैं, बाद में सब पीसीसी करेंगे, मेटलिंग कम से कम कर दीजिए। नहीं तो अगर उसी पर करना चाह रहे हैं तो आप ईटा के ऊपर रख दीजिए। ये क्लियर है? चाहे आप ईटा के ऊपर रख दीजिए या नहीं तो एक प्लाई रख दीजिए, चाहे सीट रख दीजिए उसके ऊपर, जिससे कि अगर उस पर लोड आए तो वो धंसे नहीं। ये क्लियर है? तो अब चलेंगे आगे हम। तो ये चीज़ हो गया आपका कि सबसे पहले शटरिंग जो करेंगे, और उसमें ऊपर जो है भी कलर का भी दे देंगे, बांस के ऊपर भी बना देंगे जिससे कि उसमें सपोर्ट रहेगा। मतलब बटन बिछा देंगे, बटन के ऊपर प्लेट रखते जाएंगे। तो ये हो गया। तो एमएस प्लेट चाहे यूज कर सकते हैं आप, प्लाई चाहे शटरिंग स्लैब के लिए। ये क्लियर है? जो भी जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को सुविधा दे, दोनों आप अपने जगह पे है। क्योंकि प्लाई आपका 3 से 4 बार यूज कर पाएंगे, लेकिन अगर एमएस का सीट है वो आप ज़्यादा यूज कर पाएंगे, उसमें वो खराब बहुत कम होता है। अब क्या है, अब देखिए फिल द गैप को फिल करना। अगर आप एमएस सीट भी यूज़ करेंगे चाहे प्लाई भी यूज़ करेंगे, अब जिस हिसाब से आपका एरिया है उस हिसाब से मिलेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो काटना पड़ेगा ही। और कहीं काटेंगे, कहीं ख़राब कट गया तो बीच में जो है कहीं 10 mm 15 mm का गैप आपको दिखेगा, तो उस गैप को भी भरना है, फिल द गैप। और अदरवाइज आप गैप नहीं भरना चाहते हैं तो देखिए पहले अगर आप फिल द गैप, अगर गैप भरते हैं तो आप इसमें शटरिंग ऑयल ले गइए। गैप भरने के बाद शटरिंग ऑयल, और जहाँ जॉइंट है वहाँ पे आप टैप आता है, टैप से आप उसको बंद कर दीजिए। या नहीं तो क्या कीजिए, पॉलीथीन सीट, जितना बड़ा एरिया आपका है उसमें मोटा पॉलीथीन सीट बिछा दीजिए। जिससे क्या है कि देखिए पॉलीथीन सीट चाहे गैप भरने के पीछे रीजन क्या है कि उसके कंक्रीट अगर गिरे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम लोग कास्टिंग करते हैं उस समय क्या होता है कि सीमेंट स्लरी कंक्रीट से निकल जाता है, और वो अगर वो गैप हो करके, जो कि नहीं निकलना चाहिए, जिससे क्या है कि आपका स्लैब का स्ट्रेंथ कम होगा। और जब आप डिशटरिंग करेंगे, चाहे बीम हो चाहे स्लैब का, तो उस समय आपको हनीकम तरह दिखेगा, वहाँ गैप दिखेगा, क्योंकि वहाँ से सीमेंट स्लरी आपका निकल गया। और एक और चीज़, जब अब सीमेंट स्लरी निकलता कैसे है, क्योंकि जब हम लोग कास्टिंग करते हैं आप उसमें वाइब्रेटर यूज़ करते हैं कंपैक्शन के लिए, चाहे अगर आप और दूसरा उपाय करते हैं तब भी आपका उसमें से सीमेंट स्लरी निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए अगर एक तरह समझिए कि मैं मोल्ड बना रहा हूँ, उसमें हमको कंक्रीट डालना है, और थोड़ा सा भी गैप मत रखिए। अगर कहीं से गैप आ भी रहा है जिस समय कास्टिंग हो, उस समय आप अपने जो भी मिस्त्री है उसको वहाँ खड़ा रखिए, जहाँ जहाँ से गैप आ रहा है वहाँ आप बोरा घुसाते जाइए। तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो आगे चलते हैं, स्लैब साइड शटरिंग या प्रोजेक्शन स्लैब। और नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि स्लैब जहाँ तक हम लोग का बिल्डिंग यहाँ से कॉलम है, उसके बाद भी हम लोग प्रोजेक्शन स्लैब चाहे 6 इंची निकाल कर रखते हैं छत के लिए, तो वहाँ पे भी हम लोग साइड शटरिंग मारते हैं, जितना हम लोग का थिकनेस का स्लैब है। और नॉर्मली ज़्यादातर क्या करते हैं कि 5 इंची थिकनेस का स्लैब कास्टिंग करते हैं अपना घर बनाने के लिए। तो यही एक प्रोसेस है। अगर आप जब भी कभी स्टेजिंग और शटरिंग करेंगे स्लैब और बीम का, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा और साइट में हमेशा रहिए। और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट जो लाऊंगा कि उसमें बार बाइंडिंग पहले किसका करना है, बार बाइंडिंग में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, मतलब सरिया बिछाना, सरिया का बांधना, और इसमें कितना सरिया लगेगा
उस हिसाब से मैं आपको सारा चीज़ नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कर दीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही रहता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो वो आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा। एक चीज़ और आपको बता दूँ, जैसे मुझे अभी याद आया कि बहुत लोग स्टेयरकेस का स्टेजिंग और शटरिंग में कंफ्यूज कर जाते हैं। भाई कैसे करेंगे, इसमें कैसे निकालना, कैसे स्टेप बनाना, बहुत जगह गलत भी बन जाता है। तो अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो मेरा नेक्स्ट पार्ट वही रहेगा। आप ज़रूर मेरे कमेंट में बताइएगा स्टेजिंग एंड शटरिंग प्रोसीजर फॉर स्टेयरकेस कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।